बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 6 क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द टेबल शोज़ द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। जो टेबल है वो ये दिखाता है कि जो 6 ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स के टेस्ट में कितने नंबर्स हैं। राइट डाउन द ईच गिवन रेशो ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन अदर टू फॉर्म्स। तो जो गिवन रेशो है इसको बाकी दोनों फॉर्म्स में लिखना है। इसका मतलब ये है कि रेशो जो है इसको लिखने के और भी तरीके होते हैं, यानी टोटल थ्री मेथड्स होते हैं। एक मेथड उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे दिशान टू असलम लिखा हुआ है, बाकी दो में हमने राइट करना है। तो पहले ये क्लियर कर लें कि तीनों जो हैं वो कौन सी फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पे देखें, जो ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर, एक इसमें क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आपकी बुक में ही, जैसे 4 to 5 है, ये एक मेथड हो गया। 4 to 5 जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन को, ये फर्स्ट वाली फॉर्म है जिसको वर्ड फॉर्म कहते हैं। इसके बाद सेकंड है रेशो फॉर्म, 4:5। उसी को कैसे लिख देना है, 4:5। इसके बाद इस थर्ड वन है वो है इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन का मतलब ओवर में राइट करना है, तो 4/5 आ जाएगा। ये 4 to 5 पढ़ना है इसको रेशो फॉर्म में। अब हम इनको राइट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो एग्जांपल है ये जस्ट आपको समझाने के लिए थी। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको देखें, यहाँ पे हमें दिया गया है ज़ीशान टू अरसलान। ज़ीशान यहाँ पे हम देख लेते हैं टेबल में, ज़ीशान के 80 मार्क्स हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 80। ठीक है, ये रेशो का साइन आ जाएगा। अरसलान के कितने नंबर हैं यहाँ पे देख लेते हैं। अभी अरसलान बिल्कुल ऊपर है जिसके 50 मार्क्स हैं। ठीक है, एक तो ये फॉर्म होगी और दूसरी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे राइट करेंगे इसको, 80/50। ठीक है, ऐसे ये दोनों फॉर्म्स में राइट हो गया। ये वर्ड फॉर्म उन्होंने लिखी हुई है और ये रेशो फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म। ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाता है ऐसे। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। बाकी सारे पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड में है, उन्होंने कहा हिबा टू शौकत। हिबा जो है इसके 35 मार्क्स हैं, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं 35। रेशो शौकत, शौकत के कितने मार्क्स हैं, 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। इसी को हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना है, 35/55। ठीक है, ये सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हम इसका थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में वसीम टू राबिया। वसीम के मार्क्स देखते हैं पहले। वसीम ये है, इसके 46 मार्क्स हैं। रेशो राबिया के कितने मार्क्स हैं, राबिया के मार्क्स हैं जी 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 46/70। ठीक है जी, 3 पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह 4 वाला पार्ट देखें, उसमें है अली टू अरसलान। पहले अली के मार्क्स राइट करेंगे, अली के 85 हैं। रेशो अरसलान, अरसलान के मार्क्स कितने हैं, 50, तो यहाँ आ जाएगा 50। तो इसी तरह यहाँ पे राइट कर देंगे 85/50। नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं इसका, जो कि है शौकत टू अली। शौकत के मार्क्स कितने, 55, और अली के कितने मार्क्स हैं, अली के मार्क्स हैं जी 85। इस तरीके से तो ये आ जाएगा हमारे पास 55/85। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो 6th वाला पार्ट है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। उसमें कहा गया है कि शौकत टू अली टू अरसलान। तो शौकत के नंबर कितने हैं, 55, अरसलान के अली के कितने हैं, 85। रेशो अरसलान के कितने हैं, 50। इसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, 7th वाला पार्ट, जो कि है वसीम टू साइमा टू राबिया। पहले नंबर पे वसीम है 46,
रेशो साइमा, साइमा के कितने मार्क्स हैं 62, रेशो राबिया, राबिया के कितने मार्क्स हैं 70। तो ऐसे ये भी हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशो फॉर्म। इनको रेशो फॉर्म में राइट करना है, बहुत ही इजी है ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पे मैं जस्ट इसके आंसर्स राइट करूँगा, जो भी मैं यहाँ पे राइट करूँगा उसका आंसर होगा। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा, जैसे ये 3/5 लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 3/5, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। इसी तरह थर्ड वाला पार्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसका आंसर राइट कर लेते हैं अभी। वो है 34/37 है, तो यहाँ लिखेंगे 34/37, ठीक है जी। इसके बाद 5 वाला, फिफ्थ वाला पार्ट है 101/103। इसके बाद आ जाएगा 7th वाला पार्ट, जो कि आएगा हमारे पास x/x+1, ठीक है। तो इस तरह ये रेशो फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट वाला जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो भी राइट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, a-b रेशो, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं p+q, ठीक है। ऐसे हमारे ये सारे के सारे पार्ट्स जो है ये रेशो फॉर्म में हो गए। जो नहीं मैंने सॉल्व किए वो भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच रेशो इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म एंड देन सिंप्लीफाई। इसको रेशो जो रेशो फॉर्म में दिया गया है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं हम। ये आ रहेगा हमारे पास, ये है 50/60, ठीक है। ये इक्वल आ रहेगा हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में 50/60, ठीक है। 50/60 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 5/6। यही आंसर है इस वाले पार्ट का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड की बजाय थर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये हम ऑड सॉल्व कर रहे हैं, ऑड पार्ट्स। 3 वाला है 30/60, 3 वाला जो पार्ट है 30/60, ये इक्वल आ रहेगा। पहले उन्होंने कहा है कि इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करना है, तो ये आ रहेगा 30/60, फिर इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। कैंसिल करते हैं हम इसको, ये 0 जो है 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये सॉल्व हो जाता है। हमारे पास इसका आंसर आ रहेगा 1/2, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5 वाला पार्ट, जो कि है 75/85। इसको हम सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करते हैं, जो क्या रहेगा 75/85। कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए देखें, पहले हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 1s प्लेस पे दोनों के 5 है। 5 1s are 5 और 2 इधर आ जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 5 5s are 25, अगर टेबल आते हैं तो 15 5s are 75 होता है, 17 5s are 85 होता है। कैंसिल करना है तो ऐसे कर लें, 5 1s are 5, 3 इधर आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 5 7s are 35, यानी 15/17 आ जाएगा। ये मज़ीद जो है ये डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। दोनों किसी एक नंबर पे भी डिवाइड नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास एक भी प्राइम नंबर आ जाए, जैसे ये 17 प्राइम नंबर आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। तो इसको हम लिख देंगे अभी 15/17, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो है 7th वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 7th वाला पार्ट क्या है, 56/70। तो इसको कैंसिल करना है हमने, अभी पहले लिख लेते हैं इसको 56/70। तो कैंसिल करते हैं इनको 2 पे। बहुत इजीली जो जहाँ से शुरू आपको करना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इसको शुरू कर लेता हूँ 2 पे डिवाइड करना। 2 2s are 4,
1 इधर आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, ये 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। फिर 7 पे 7 4 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28 और 7 5 ज़ार 35। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे 4/5। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बल्कि ये ऐसे करता हूँ मैं, ये वाला भी कर देता हूँ क्योंकि उसमें पॉइंट आ रहा है। हो सकता है किसी बेटा या बेटी को कन्फ्यूजन हो कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा पॉइंट वाला। बहुत ईजी है वो भी। ये 8th वाला पार्ट है, ये 0.6 और रेशो 0.9। ठीक है, इसको पहले फ्रैक्शन में राइट करना है, तो इसको लिख लेते हैं हम 0.6/0.9। तो इसका बहुत आसान सा तरीका आपको बेटा बता देता हूँ कि देखें, 0 के बाद पॉइंट, इधर भी 0 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब एक तरीका इसका ये है कि हम इसके पॉइंट्स ख़त्म करके नीचे भी 10 लिखें, ऊपर भी 10 लिखें, फिर कैंसिल कर दें, वो भी ठीक है। ऐसे ही इनको कैंसिल कर दें तब भी ठीक हो जाएगा। तो दोनों तरह से ये ठीक हो जाएगा ये वाला। तो मैं इसको ज़रा थोड़े से लंबे तरीके से करता हूँ, एक्सप्लेन हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, ये 10 क्यों लिखा, क्योंकि 0.9 है, पॉइंट के नीचे 1 लिखते होते हैं और राइट साइड पे जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 राइट कर देते हैं। यानी ये इसका जो 10 आएगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले नंबर का 10 नीचे आ जाएगा, तो वो 10 यहाँ पे राइट कर देते हैं, 10 × 9। अब देखिए ये 6/9 हो गया, पॉइंट ख़त्म हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर देखें तो ये 10 से गायब हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहता है कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत ईजी है। ड्यूरिंग अ PSL पाकिस्तान सुपर लीग, ये जो क्रिकेट के मैच होते हैं, ये लीग्स होती हैं, पाकिस्तान की लीग है एक, उसको पाकिस्तान सुपर लीग का नाम दिया होता है। मैच नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी इन 1 आवर। 1 घंटे में नवीद जो है वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल करता है। सेंचुरी कहते हैं 100 रन को, 100 रन। वाइल सरफराज टुक 1 आवर 30 मिनट्स टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, यानी दोनों ने एक सेंचुरी बनाने के लिए, एक ने 1 घंटा टाइम लिया और दूसरे ने 1 घंटा 30 मिनट लिए। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स टू रीच देयर सेंचुरीज। तो हमने रेशो बतानी है दोनों के टाइम में। तो सबसे पहले नवीद कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, यहाँ पे लिखते हैं नवीद टुक टाइम। नवीद ने कितना टाइम लिया, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद सरफराज यहाँ लिखेंगे हम, सरफराज टुक टाइम, सरफराज ने टाइम कितना लिया, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। यही लिखा है ना, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स और 30 मिनट, दोनों को ऐड करेंगे, 60 + 30 क्या हो जाएगा, 90 मिनट्स। ठीक है जी, ये हो गया। यानी ये मिनट्स में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो रेशो होती है ना उसके लिए यूनिट सेम होने चाहिए। यानी मिनट है तो मिनट के साथ कंपैरिजन हो सकता है, और सेकंड है सेकंड के साथ, आर है तो आर के साथ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द प्लेयर्स रीच देयर सेंचुरीज, राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी राइट करना है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं नवीद रेशो सरफराज, नवीद रेशो सरफराज। नवीद ने कितना टाइम लिया, 60 मिनट्स और सरफराज ने 90 मिनट्स। तो अब देखें, रेशो का मतलब ये है कि हम दोनों वैल्यूज़ को किसी एक नंबर पे डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एक तो ये तरीका है कि HCF ले लें, उस HCF पे डिवाइड कर दे, तो एक ही दफ़ा डिवाइड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो बेहतर लगता है आप उस नंबर पे डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लें। मैक्सिमम जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जिसके बाद वो मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो। तो पहले हम 10 पे कर लेते हैं डिवाइड, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाय 10। डिवाइडिंग बाय
10। जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो यह रहेगा 60/10, रेशो 90/10। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, बाकी रह गया हमारे पास अब 6/9। तो ये 3 पे डिवाइड कर देते हैं अब इसको, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय 3। तो यह रहेगा 6/3 रेशो 9/3। तो यह रहेगा 3 2s are 6, यह रहेगा 3 3s are 9। 2:3 जो है वो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 2/3 लिख देंगे, जो कि उन्होंने नहीं लिखा। राइट द रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशो को कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये रेशो फॉर्म में ही है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है अनिल्स मंथली सैलरी इज़। अनिल की जो सालाना आमदनी है वो है 55,000 रुपया, 55,000 रुपीज़। ही spends his monthly salary in the ratio 2:3 as savings and expenditure respectively। यानी जो सेविंग्स है उस पर 2 पार्ट्स जो है वो करता है, इन्वेस्ट तो नहीं कह सकते, एक्सपेंस होते हैं उसके, और जो उसका दूसरे एक्सपेंडिचर्स हैं, अखराजात हैं, उस पर 3 जो है वो 3 टाइम्स करता है, 3 पार्ट्स उस पर खर्च होते हैं उसके। फाइंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उसकी मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्चे और सेविंग बतानी हमने। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, यहाँ पे टोटल सैलरी लिखेंगे, यहाँ पे टोटल सैलरी, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 55,000। फिर इसके बाद जो इनकी रेशो है यहाँ पे हम लिखेंगे अब सम ऑफ रेशोज। सम ऑफ रेशोज क्या रहेगा, रेशो है 2:3, तो इसको प्लस कर देना हमने, रेशो नहीं लिखना बल्कि इनका सम राइट करना है। 2 + 3 क्या रहेगा 5, ठीक है जी। तो सम ऑफ रेशोज ये आ गया। अब जब हमने इनमें इसका जो है वो फाइंड करना है ना, पार्ट फाइंड करने अलग अलग, यानी उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग फाइंड करनी है, तो देखें उसके एक्सपेंडिचर पे जो है वो कितना एक्सपेंस हुआ, 2 पार्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला 2:3 का मतलब 2 पार्ट्स एक्सपेंडिचर पे, सेविंग पे सॉरी, और 3 पार्ट्स जो है वो एक्सपेंडिचर पे खर्च हुए। तो पहले हम सेविंग फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेविंग्स इक्वल आ जाएंगी 2/5, यानी जो रेशो है अपॉन टोटल यानी सम ऑफ रेशोज मल्टीप्लाई बाय जो टोटल सैलरी है उसकी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 55,000। ऐसे हमारे पास इसका वो पार्ट आ जाएगा, वो सेविंग्स आ जाएंगी। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 0 0 0, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यह रहेगा 22,000 रुपीज़। 22,000 रुपीज़ जो है वो उसने सेविंग्स की है, ठीक है। इसी तरह फिर हम एक्सपेंडिचर्स फाइंड कर लेंगे। एक्सपेंसेस, मैं इधर एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ अब, तो ये आ रहेगा 3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 55,000 आ जाएगा यहाँ पे। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 11,000 ही आएगा फिर कैंसिल होके, ये आ जाएगा 33,000 रुपीज़, यानी 22,000 रुपीज़ उसने सेविंग की है, और एक्सपेंडिचर जो उसके उस पर जो खर्च हुआ है वो है 33,000 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ₹99,000 अमंग 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों में हमने 99,000 रुपया जो है वो तकसीम करना है। भाई कौन से हैं, मुईज़ है, ज़ुरैन है और अब्दुल हादी हैं। सच दैट मुईज़ टू ज़ुरैन रेशो इज़ 4:5 एंड ज़ुरैन टू अब्दुल हादी रेशो इज़ 5:6। ये रेशो दी हुई है और टोटल जो है वो उसकी अमाउंट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट जो है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 99,000 रुपीज़। अब देखें इनकी जो रेशो है उनका सम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले
ज़ुरैन 2 दफ़ा है तो वो सेंटर में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे मोइज़ रेशो ज़ुरैन रेशो अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, ठीक है। मोइज़ जो है उसकी और ज़ुरैन की रेशो जो है वो क्या है 4:5। फिर ज़ुरैन टू अब्दुल हादी की रेशो क्या है 5:6, ठीक है। ये रेशोज़ हैं इनकी। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, याद रखिएगा कि ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, और ये 5 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 5 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर हम रेशोज़ फाइंड कर लेंगे तीनों की। तो मल्टीप्लाई जब किया 4 को 5 से, 4 5 ज़ार, यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 4 5 ज़ार 20 होता है, 5 5 ज़ार 25 होता है, 5 6 ज़ार 30 होता है। ये जो है वो मज़ीद सिंपलीफाई हो जाएगा। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25 और 5 6 ज़ार 30, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये रेशो आ गई इन तीनों की 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे सम ऑफ रेशोज़। ये क्वेश्चन जो पहले इसे सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही हो रहेगा। अब ये यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रेशोज़, ये आ रहेगा 4 + 5 + 6, 4 + 5 9, 9 + 6 15, ठीक है। तो सम ऑफ रेशोज़ 15 आ गया। अब हमने इन सब का जो है वो शेयर फाइंड कर लेना है। तो पहले मोइज़, तो यहाँ लिख लेते हैं मोइज़ शेयर, मोइज़ आगे अपॉस्ट्रोफ एस आएगा, मोइज़ शेयर। मोइज़ शेयर कैसे फाइंड करेंगे, मोइज़ की रेशो जो है उसको सम ऑफ रेशोज़ पे डिवाइड करेंगे, यानी 4/15 मल्टीप्लाई बाय 99,000, ठीक है। तो 99,000 को हमने डिवाइड करना है किस पे, 15 पे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। ये आ रहेगा जी हमारे पास 99,000 डिवाइडेड बाय 15, 6600 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, तो ये आ गया 26,400, 26,400 रुपीज़ जो है ये शेयर आ रहेगा किसका, मोइज़ का, ठीक है। इसी तरह बाकी दोनों का शेयर भी फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो है ज़ुरैन शेयर। ज़ुरैन का शेयर क्या है 5/15 मल्टीप्लाई बाय 99,000। तो ये इक्वल आ जाएगा अब हमारे पास 99,000 को फिर डिवाइड करेंगे हम किस पे, 15 पे। आंसर आ जाएगा 6600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 33,000 रुपीज़। ये ज़ुरैन का शेयर आ गया। अब बचेगा हमारे पास अब्दुल हादी का शेयर, वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब्दुल हादीज़ शेयर, क्या शेयर आएगा उसका, 6/15 मल्टीप्लाई बाय 99,000, ठीक है। सेम वही वाले स्टेप्स रिपीट करेंगे। 99,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 39,600 रुपीज़। अगर इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 99,000 ही बनना चाहिए। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।